हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्लास से कुछ टेक्निकल कारण आपको कुछ दिन बाद मिल रही हैं। टेक्निकल कारण को खत्म कर दिया गया है। अब आपको क्लास में प्रॉपर मिलेंगी। इसमें हम शुरू किए थे एनसीईआरटी सीरीज। हमने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी सीरीज में विज्ञान शुरू किए थे, जिसमें हम कक्षा 6 का 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। 7 का चैप्टर हमने पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें हम पोषण पढ़ चुके हैं कि जंतुओं में पोषण क्या होता है। इसका पोषण में अब आज हम जो पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण का जो पहला चरण होता है कि जंतुओं में अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर इसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, वैसे 5 चरण होते हैं। 5 चरण में हम पहला पढ़ेंगे जंतुओं में अंतर्ग्रहण में हम शुरू करेंगे मनुष्य के दांत। दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि दांत क्या है, दांत का प्रकार क्या है, दांत से क्या कार्य होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए सपोज करिए कि आपकी शादी है, कल आपकी शादी है और आज किसी का आपका दांत टूट गया, तो क्या आप शादी करेंगे? आपका चेहरा भद्दा हो गया, आपके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये जो दांत है, जो हमारा दांत है, ये हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमारे खाने में भी मदद करता है, भोजन को कुतरने पीसने आदि में मदद करता है। तो दांत जो है, जो दांत है, हमने क्या बताया। अब दांत कैसे बनता है, किससे बना हुआ होता है, इसका कार्य कैसे होता है, कौन दांत हम लोग किस प्रकार के हमारे मनुष्यों में किस प्रकार का दांत पाया जाता है, जंतुओं में किस प्रकार का दांत पाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है, उसको ध्यान में लेकर हम पढ़ेंगे। देखिए मनुष्य के दांत है। देखिए हम जो मनुष्य होता है वो क्या होता है बच्चों, मनुष्य विषम दंती होता है। अब विषम दंती का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? विषम दंती देखो दो दांत होता है, एक समदंती होते हैं, एक विषम दंती होते हैं। समदंती ऐसे जंतुओं में पाया जाता है समदांत, जिसमें एक समान दांत पाया जाता है। जैसे गाय, भैंस, आप बकरी में देखेंगे एक समान दांत पाया जाता है। लेकिन हम लोग विषम दंती हैं। क्या है विषम दंती? क्यों है? क्योंकि हमारे मुख में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं या विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग विषम दंती हैं। कौन कौन से दांत पाए जाते हैं हमारे मुख में? कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचौड़क होता है और चौड़क होता है। देखिए हमारे मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखो चारों की हमने बनावट बता दी है कि कृंतक, ये आपका जो है रत्नक, जिसको हम कैनाइन कहते हैं, प्रीमोलर और मोलर, दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए मनुष्य हम लोग क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि मनुष्य में दांत 2 बार निकलता है। हम जो मनुष्य होते हैं उसमें दांत क्या होता है? 2 बार निकलता है। कैसे 2 बार निकलता है? एक दांत, पहली बार दांत जब बच्चा 6 माह से ऊपर का होता है तब उसमें दांत निकलना शुरू होता है, जिसको हम अस्थायी दांत या जिसको हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। कब निकलता है? दूध के दांत 6 माह के आसपास निकलना प्रारंभ होता है और कब तक? 7 से 7 वर्ष तक रहता है। कितना? 7 वर्ष तक रहता है। और 7 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक ये दांत क्या होता है? जो अस्थायी दांत, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, वो टूटना प्रारंभ होता है। और जो ये अस्थायी दांत है, इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। वैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? हमारे मुख में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन जो अस्थायी दांत होते हैं वो 32 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छा 20 होते हैं, उसमें कौन कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जो अस्थायी दांत होते हैं उसमें पाया जाता है कृंतक। कृंतक की संख्या 2 होती है, रत्नक की संख्या 1 होती है, अग्रचौड़क की संख्या 0 होती है और चौड़क की संख्या 2 होती है। कहने का मतलब 2102 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 20। ये इसका सूत्र क्या है? ये अस्थायी दांत का सूत्र है। 2 माने इंसीजर, कृंतक की संख्या 2, रत्नक की संख्या 1 और अग्रचौड़क की संख्या 0, चौड़क की संख्या 0। मानिए जब अपने दांत को, अपने जबड़े को इस प्रकार से काट दें तो ये इधर जो हो गया आपका 10 दांत, इधर क्या हो गया? 10 दांत। तो यही है कि ऊपर 5, नीचे 5, इधर 5, इधर 5। माने अगर हम अपने चेहरे को ऐसे खड़ा काट के तब दांत गिना जाए तो ये दिया गया कि इधर कितना हो गया? 5, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। तो ये अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत संख्या कितनी होती है? 20 होती है। पाए क्या नहीं जाते उसमें? अग्रचौड़क नहीं पाए जाते। और जो ये अस्थायी दांत होते हैं बच्चों, ये 7 वर्ष से 12 वर्ष तक क्या होता है? पूर्ण रूप से गिर जाते हैं और उसके स्थान पर फिर क्या आ जाते हैं? अस्थायी दांत आ जाते हैं। क्या जाते हैं? अस्थायी दांत आ जाते हैं। और अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? क्या होती है? 28 होती है। क्या होती है? 28 होती है। हम 32 बताएं, अभी आपको बताते हैं 32 क्यों, कब होती है। कितनी होती है? अस्थायी 28 होती है। और जब ये दांत टूटते हैं तो फिर दांत क्या होते हैं? ये दांत फिर पूरा नहीं निकलते हैं, आपको दांत लगाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि यदि आपकी शादी कल है और आपके कहीं दुर्भाग्य से आप गिर गए, दांत टूट गया, तब क्या हुआ? आपका पूरा चेहरे की शोभा, खूबसूरती क्या हुई? खराब हो गई है। आप लोग देखते हैं जो हमारे घर के बूढ़े दादा दादी होती हैं, उनके दांत नहीं होते, उनका चेहरा देखिए पहले का और फिर जब दांत ना हो तब देखिए। या आप लोग भी देखे होंगे जब आप छोटे होंगे या जब हम लोग छोटे होते हैं तब दांत जब टूटता है तो हमारा चेहरा क्या होता है? रंग रूप उसका हमारे चेहरे का बिगड़ जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो था
अब अस्थाई दांत से जान लेते हैं। अस्थाई दांत जो होता है ये हमारे अस्थाई दांत में क्या हमने बताया कि कितने होते हैं हमारे अस्थाई दांत, कितने होते हैं 28 होते हैं। 28 में देखिए कृंतक 2 होता है, इसके बाद रदनक 1 होता है, अग्रचौड़क 2 होता है, चौड़क 3 होता है, कुल मिला के 21 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 32 हो गया। अच्छा एक चीज अभी हम यहाँ पे आपको छूट गया बताने के लिए कि इनका कार्य क्या है, तो हम इसके धातु की संख्या पढ़ते फिर हम कार्य बताते हैं। देखिए हमने बताया कि 2 कृंतक 2 रदनक, 2 कृंतक 1 रदनक फिर 2 प्रीमोलर और इसके बाद 2-3 क्या होता है मोलर होता है। कुल मिलाकर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। अच्छा आप समझते हैं जो कृंतक होता है बच्चों, ये जो कृंतक जो हमारे सामने का दांत दिखाई पड़ रहा है ये कृंतक दांत देखिए कैसे होते हैं, ये काटने का काम करता है। कृंतक का दांत क्या होता है काटने का काम करता है। जब हम भोजन को उठाकर मुंह में रखते हैं, जो काटते हैं रोटी को हमें चबाते पहले हम काटने का काम करता है। इसके बाद जो रदनक होता है जिसको हम कैनाइन कहते हैं, रदनक का काम होता है चीरने फाड़ने का काम करता है। किसका? चीरने फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर और मोलर 2 चक्की के समान होते हैं। ये देखिए ये जो दांत दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है, ये कैनाइन है। क्या है? कैनाइन, जिसको हम क्या रदनक कहते हैं। और जो हमारे जिसको हम मसूड़े के पास जो होता है यहाँ पे उसको क्या होता है अग्रचौड़क या चौड़क होता है, चक्की के समान होता है जो भोजन को पूर्ण रूप से पीसने का काम करता है। हमने आपको बताया कि जो हमारे मुख गुहा में दांत होते हैं 28 होते हैं, लेकिन जो 2 दांत होते हैं हमने क्या 2 दांत, एक ऊपर 2 ऊपर एक यहाँ जो चौड़क होता है एक ही होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये सबसे बाहर निकलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके बुद्धि के दांत होते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि के दांत कहा जाता है इसको। क्या कहता है? ये बुद्धि के दांत होते हैं सबसे, ये 25 से 30 साल के बाद निकलते हैं। और इन दांतों को अवशेषी दांत भी कहा जाता है क्योंकि इनका कोई कार्य नहीं होता। आप कहो कार्य क्यों नहीं होता? क्योंकि जब ये नहीं निकले होते हैं, क्या हम लोग खाने खाते हैं हम लोग भोजन चबाते हैं, लेकिन ये 28 से 30 साल के बाद ही निकलते हैं, इसलिए इसको बुद्धि के दांत कहा जाता है। तो दांत ये हो गया। अब एक चीज और समझते हैं ये दांत बने कैसे होते हैं। जो दांत होते हैं कैसे बने होते हैं, तो दांत कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। और दांत, ये जो दांत होता है इसका ऊपर से एनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? एनेमल कहलाता है। और ये जो एनेमल होता है बच्चों, ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये क्या होता है? शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इसमें किससे बना होता है? कैल्शियम व फास्फोर लवण से मिलकर क्या होता है? ये बना हुआ होता है। तो ये दांत की सामान्य जानकारी थी। अब इसके बाद हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हम पाचन अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाचन अंग हैं। फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में पचता है, हमारे शरीर पाचन तंत्र और जंतुओं के पाचन तंत्र में क्या अंतर है, इसको हम आगे बताएंगे। इसमें एक और अंतर्ज्ञान में एक और है जीभ, जीवा के बारे में हमको पढ़ना है। तो जीवा को हम अगली क्लास में एक क्लास में पढ़ा देंगे, तो 2-3 मिनट का क्लास होगा। फिर हम पढ़ेंगे पाचन क्या है। तो आज पढ़ाने का इतना था कि आप जानिए दांत के बारे में, केवल ढेर नहीं आपको अधिक पढ़ना है, केवल दांतों के बारे में जानिए कि दांत क्या है। दांत हमारे शरीर के मुख्य जबड़ों में पाया जाता है। इसका काम होता है भोजन को चबाने में, कुतरने में, पीसने में, साथ ही शरीर की हमारे चेहरे की खूबसूरती बनाने में, हमारे मुख गुहा में अन्य कोई अनावश्यक रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकने में इसका कार्य एक दांत करता है। दांत हमने बताया हम लोग विषमदंती होते हैं। क्यों विषमदंती होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, रदनक, कृंतक, अग्रचौड़क और चौड़क पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में दांत 2 बार निकलता है। एक अस्थायी दांत होता है जो 6 माह के बाद निकलना प्रारंभ होता है, जिनकी संख्या 20 होती है। फिर 6 साल के बाद 20 साल के बाद जो दांत निकलते हैं, जो दांत टूटते हैं, उसके स्थान पर जो दांत निकलते हैं उसे अस्थायी दांत कहा जाता है, जिसकी संख्या 28 से 30 होती है। और 2 दांत, एक ऊपर 4 दांत सबसे बाद निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं बुद्धि के दांत। क्या कहते हैं? बुद्धि के दांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना हमने पढ़ा कि दांत के बारे में। अगली क्लास में हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा छोटा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे हम। एकदम आप विश्वास मानिए, आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप क्लास में ही वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।